जी हाँ, आज हमारे सामने हैं योग गुरु श्री रमेश राही जी, जो कि इस टाइम रुद्राक्ष होटल रिवाड़ी में हैं। गुरु जी, आपने 3 दिन की ये वर्कशॉप में हमें जो हनुमान चालीसा का जो पाठ कराया, इससे हमें बहुत ही अद्भुत फ़ायदा हुआ है, अद्भुत मंत्रमुग्ध हुए हैं। और इसमें जो आपने थोड़ी अमेंडमेंट की है उसके बारे में हमें ज़रा बताइए, क्योंकि वो दोहा पढ़ते हुए मन के अंदर खुद ही एक संकोच आ जाता था हमें। तो उसको जो आपने आज क्लैरिफाई किया है, ज़रा वो हमें ज़रा खुल के बताएं, ताकि हमारे जितने भी देशवासी हैं जो कि हनुमान जी के भक्त हैं, वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। जय श्री राम, जय हनुमान। सभी को मेरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा जब भी मैं पढ़ता था तो मैं विचलित हो जाता था, और विचलित होने के बाद जब मैंने भगवान से बात की, प्रभु, और जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, काफ़ी व्रत भी रखते हैं, हनुमान मंदिर भी जाते हैं, जब मैंने उनके जीवन को समझा कि उनके जीवन में परेशानियां आती हैं, ठीक होती तो फिर आती हैं, आती परेशानियाँ आती रहती है, और वो बड़ी बेचैनी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये हनुमान चालीसा का जब मैं वर्णन करने लगा कि आपके भक्तों को ये परेशानी आ रही, बेचैनी आ रही, उसमें मैं भी एक था। तो जब मैंने इससे प्रभु से बार बार सवाल किया, जैसा कि आप जानते हैं, प्रभु कृपा से जब भी मैं प्रभु से सवाल करता हूँ तो प्रभु मुझे जवाब जरूर देते हैं, और बड़ा साइंटिफिक और लॉजिकल जवाब देते हैं। तो प्रभु ने मुझे कहा कि जो हनुमान चालीसा है, तुलसीदास जी ने जिस वक्त हनुमान चालीसा को लिखा था वो परिप्रेक्ष्य अलग था, आज परिप्रेक्ष्य अलग है। आज लोग चिट्ठी नहीं भेजते, मोबाइल से व्हाट्सएप कर देते अमेरिका। आज चीज़ें बदल गई हैं। तो आज लोगों का जो जिंदगी है वो कॉर्पोरेट कल्चर में, मनी कल्चर में, और उनकी जो भक्ति कल्चर है उसमें बिल्कुल दिन रात का अंतर आ गया है। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। तो दोस्तों ये लाइन है, ये तुलसीदास जी ने जब इस लाइन को लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था, क्योंकि तुलसीदास जी जेल में रहते थे, और वो जब भी पाठ करते थे वो हर बार 100 बार पाठ करते थे, और उन्होंने अपने मन की बात लिखी, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। ये हनुमान चालीसा जब आज का व्यक्ति पढ़ता है तो आज का व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति इस हनुमान चालीसा को लगातार 100 बार एक दिन में पढ़ने वाला कोई लाखों में एक भक्त जरूर होगा। लेकिन जो आम जनता है, हनुमान जी की भक्त है, अब हर धाम में हनुमान जी के नाम पे लोगों ने भीड़ लगा रखी है, आइए हनुमान जी से आशीर्वाद लीजिए, आइए हनुमान जी आशीर्वाद लीजिए। तो दोस्तों पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी धाम में, जी हाँ मैं नाम कह लूँ आप समझ जाइए, किसी भी धाम में हनुमान जी की कृपा आपको नहीं मिलती है। किसी के बाप का गुलाम नहीं हनुमान जी। हनुमान जी राजा हैं, और जो हनुमान जी के ठेकेदार बन के कह रहे हैं आइए इस धाम में, आइए इस धाम में। मैं आपको कहता हूँ, आप अपने अंदर के हनुमान जी को जगाइए, और आप अपने घर के मंदिर में हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। मेरा 20 दिन हर व्यक्ति से कहना है कि वो इस हनुमान चालीसा में जो लाइन है, जो 100 बार पाठ कर कोई, इसको इस लाइन में हाथ जोड़ के तुलसीदास को ये बोले, जो 2 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो 2 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। और हनुमान चालीसा एक दिन में आप 2 बार पढ़िए, एक दिन में 2 बार पढ़िए, 22 दिन अपने घर में पढ़ के देखिए, ये लाइन बोलते हुए, जो 2 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। दोस्तों निश्चित रूप से आपके मन की जो एंजाइटी है, आपके मन की जो एक अजीब सी चिंता है, आपके मन का जो डर है, आपके मन में जो बहुत जीवन में जो चल रहा है, उसका प्रेशर बिल्डअप है, मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जब हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी के सामने हम क्या अरदास लगा रहे हैं, जो 2 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। हमने 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली तो प्रभु कृपा डायरेक्ट आपके घर आएगी। आपके घर में ही वो धाम है जहाँ हनुमान जी की आप पूजा करते हैं, वहीं पे धाम है। किसी भी धाम में जाइए, आप आनंद के लिए जा सकते हैं, ज्योग्राफिकल चीज़ें देखने जा सकते हैं, लेकिन ये सोच के जाएं कि उस धाम पे जाने पर हनुमान जी की कृपा होगी। तो ये मेरा जीवन में काफ़ी धामों में भटकने के बाद, काफ़ी धामों में समय निकालने के बाद
मैं चैलेंज से कहता हूँ हनुमान जी हमारे चित्त में हैं। और जब हनुमान जी को हम वर्णन करते हैं, जो 2 बार पाठ कर कोई, तो हनुमान जी सीधे चले आते हैं, बोलते भगत सही कह रहा है, 2 बार पाठ की बोला, तो 2 बार पाठ का वर्णन किया। तो हनुमान जी की कृपा मुझ पर तो जबरदस्त हो रही है। और जो भी धाम के ठेकेदार कहते हैं हनुमान जी इस धाम में, हनुमान जी उस धाम में, मैं कहता हूँ हनुमान जी हमारे चित्त के धाम में और आपके घर के मंदिर में है। जी हाँ सर, इसमें एक लाइन और है जिसमें भी आपने अमेंडेड किया है कि और देवता चित्त ने धरई। इस लाइन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास जी परम भक्त थे हनुमान जी के, इसलिए तुलसीदास जी ने उस परिप्रेक्ष्य में ये लाइन बोली, और देवता चित्त ने धरी, हनुमत सहित सभी सुख करी। तो जी हाँ दोस्तों, उस वक्त के परिप्रेक्ष्य में लाइन ठीक है, लेकिन आज जो हम हिंदू धर्म के लोग जब यह हनुमान चालीसा गाते हैं तो अक्सर देखना बड़े बड़े धाम, जहाँ हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का धाम का एक नाटक दरबार लगा रखा है, उस दरबार में देखेंगे बगल में आपको माता का मंदिर मिलेगा, आपको कृष्ण भगवान का मंदिर मिलेगा, आपको और हमारे देवी देवताओं का मंदिर मिलेगा। जब हनुमान जी की चालीसा में लाइन हम पढ़ते हैं, और देवता चित्त ने धरी, हनुमत सहित सभी, हनुमत से ही सब सुख करी। हम कहते हैं इस हनुमान चालीसा जो रिटर्न उसमें है कि कोई देवता हमारे चित्त में नहीं रहेगा, हनुमान जी हमारा सब करेंगे। हनुमान जी इस बात को सुनते हैं, और हमारे मेरा मानना है जब वो सोचते तो देखते हैं ये तो माता रानी की धोखा रहा है, ये तो भैया गणपति जी की धोखा रहा है, ये तो दुर्गा माँ के पास जा रहा है, ये तो कृष्ण भगवान के पास जा रहा है। तो ये लाइन जब तुलसीदास जी ने लिखी थी वो उनका बल बिल्कुल सही परिपेक्ष था, क्योंकि वो एकमात्र शक्ति हनुमान जी के भक्त थे। तो उन्होंने ये लाइन अपने लिए लिखी थी, हमारे लिए, हमारे चंचल मन की ये लाइन नहीं है। हमारे घर के मंदिर में भी आप देखोगे 4-6 देवी देवता हमेशा विद्यमान रहते हैं। हनुमान जी के बड़े धाम के मंदिर में जाओ, वहाँ भी विद्यमान रहते हैं। तो इस लाइन को जो मेरे माध्यम से प्रभु ने करेक्शन करा, और उसके हनुमान चालीसा इस नवरात्रि पे आएगी। और वो हनुमान चालीसा अगर आप अपने घर में पढ़ते हैं, कोई व्यक्ति उस हनुमान चालीसा का सिर्फ 22 दिन में 2 बार पाठ कर लेता है, तो उसके जीवन में जरूर चमत्कार होगा। और अपने घर में बैठ के करना है, किसी धाम में नहीं जाना। और वो लाइन है, सारे देवता चित्त में धरी, हनुमत सहित सभी सुख कर रही। आपने उस लाइन में करेक्शन करनी है कि सारे देवता हमारे चित्त में आए और हनुमान जी के साथ सभी हमें सुख प्रदान करें। क्योंकि हम माता साईं बाबा को लगाते हैं, माता दुर्गा माई को लगाते हैं, माता हिंदू दरबार में श्री कृष्ण भगवान को लगाते हैं, खाटू श्याम जी लगाते हैं। जब इतने दरबारों में माता लग रहा है तो लाइन भी क्या होनी चाहिए? हमारी श्रद्धा, हमारे 33, आप समझ जाओ आगे क्या बोलना चाहिए मुझे। इतने देवी देवताओं जब हमारी श्रद्धा है तो लाइन तो यही बनेगी ना, सारे देवता चित्त में धरी, हनुमत सहित सभी सुख करी। और ये हनुमान चालीसा हनुमान जी की कृपा से इस नवरात्रि में ये हनुमान चालीसा आपके बीच में होगी, जिसमें लाइन होगी, जो 2 बार पाठ कर कोई, 2 बार का मतलब है एक दिन में 2 बार, जो 2 बार 24 घंटे में 2 बार, जो 2 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। और दूसरी लाइन होगी, सारे देवता चित्त में धरी, हनुमत सहित सभी सुख करी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया गुरु जी, आपने पूरा शंका दूर कर दिया। क्योंकि ये पंक्तियाँ पढ़ते टाइम मन के अंदर ये विचलन होती थी, क्योंकि अगर मैं देखूं सबकॉन्शियस माइंड की, तो वो ये सुन के क्वेश्चन मार्क में चला जाता था कि हम दूसरे देवियों को भी नहीं छोड़ सकते, देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ सकते, और ऊपर से ये हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हुए अनजाने में ये गलती, क्योंकि हम में उतनी पावर नहीं है कि उसको करेक्ट कर सकें या कि, तो ये आज आपने बहुत ही बढ़िया एक संदेश दिया है। और जिससे मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान को, हर एक जो भी हनुमान जी का भक्त है और जो उनसे प्रेरणा ले रहा है, उसको अनंत फ़ायदा होगा, कोटि फ़ायदा होगा। ये एक बहुत ही आज के समय में ये बहुत ही एक ज़रूरी संदेश था जय आपका। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।